हेलो स्प्रिंटर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे द रेलिवेंसी ऑफ मॉक इन एसएससी एग्जाम्स। यू वोंट बिलीव कि जब मैंने पहली बार एसएससी का एग्ज़ाम दिया था ना, तो मेरे प्री में बस 75 मार्क्स आए थे। तो ऐसा क्या चेंजेस मैंने अपने प्रिपरेशन में लाया कि मेरे मार्क्स 75 से 175 तक पहुंच गए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लोग ना जब अपना प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं ना, तो उनका माइंड में रहता है कि बस सिलेबस कंप्लीट कर ले जल्दी 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 और फिर जाके वो मॉक देते हैं। पर ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। आपको कभी नहीं लगेगा ना कि आपका जो एग्ज़ाम के लिए जो इतना भी तैयारी करना है वो 100% हो गया। आपको हमेशा लगता रहेगा कि आपका कुछ ना कुछ सिलेबस छूट रहा है। तो आपको बीच बीच में मॉक देना चाहिए, क्योंकि मॉक नहीं देने से आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपकी वीक पॉइंट्स क्या है, आपको गलतियाँ कहाँ हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट आपको ये पता चलेगा ना कि आप किस सेक्शन में कितना टाइम ले रहे हो, किस सेक्शन को आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किस में आपको थोड़ा प्रैक्टिस का नीड है, कहाँ आपकी कमियां हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉक देना। जब आप मॉक दोगे ना, तभी आपको एक रियल एग्जाम वाला एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको पता चलेगा कि आप किस सेक्शन में कितना टाइम लगा रहे हो, कहाँ आपको अपना टाइम कम करने की ज़रूरत है और जो टाइम बच रहा है वो कहाँ आपको और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप जब तक मॉक नहीं दोगे ना, आपको बिल्कुल ये एक्सपीरियंस होगा ही। तो मैंने अपने टाइम में जो भी मॉक दिया था ना, वो था एक टेक्स्ट बुक का मॉक दिया था और एक ऑलिव बोर्ड का। तो टेक्स्ट बुक का मॉक ना जैसे सबसे रेलिवेंट मुझे लगा। मैंने और बहुत सारे मॉक दिए हैं, पर टेक्स्ट बुक जैसा रेलिवेंसी और कहीं पे नहीं था। और आप ऑलिव बोर्ड का मॉक देना, उसका आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप बस उसका जो वीकली मॉक होता है ना, आप वही दो, क्योंकि जो मैक्सिमम क्राउड आती है ना, वो वही वीकली मॉक पे ही रहती है। और अगर आप उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो मुझसे उससे ज़्यादा रेलिवेंट टेक्स्ट बुक लगा। तो आप टेक्स्ट बुक का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आप ऑलिव का आप वीकली मॉक मारो। नेक्स्ट चीज़ ये है ना कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट कर रहे हो और कौन सा बाद में, ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप सबसे पहले मैथ्स उठा के आप मैथ्स करने लग जाओगे ना, तो आप समझो आपका मैक्सिमम जो टाइम है वो वेस्ट होगा। तो मेरा जो रहता था ना, मैं पहले रीजनिंग को टाइम देती थी। रीजनिंग में ऑलमोस्ट 10 से 11 मिनट मैं रीजनिंग करती थी। उसके बाद फिर जीएस को 4 मिनट हो गए वैसे, और फिर इंग्लिश पे 7-8 मिनट। तो मेरे लिए मैथ्स के लिए 30 मिनट्स ऑलमोस्ट रह जाते थे, उससे भी थोड़े बहुत ज़्यादा ही रह जाते थे। तो ये रहता था ना कि जब मैं मैथ्स दूँ, तो मेरे लिए मैथ्स के लिए मैक्सिमम टाइम रहता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग है वही है। तो आपको उसके लिए मैक्सिमम टाइम बचा के रखना है। तो अब लोगों का रहता था ना कि मॉक डेली दे या फिर वीकली। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो ठीक है, आप 2 दिन में मॉक दो, 3 दिन में मॉक दो एक बार, ठीक है। पर जैसे आपका रिदम बन जाए ना, तो आप फिर मॉक डेली देने लगो, क्योंकि आप मॉक डेली दोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो कितना रेलिवेंट है और उसका कितना आप याद कर पा रहे हो। क्योंकि मेरा ऐसा हो गया था कि मैं जब तक मॉक नहीं देती थी, मुझे लगता ही नहीं था कि मैंने पढ़ाई भी की है पूरे दिन। तो आप मॉक को ना आप एज़ अ रूटीन डाल लो कि मतलब जितना आप पढ़ रहे हो, उस दिन आप मॉक दो ही। अब बहुत लोग होते हैं ना कि जैसे लैपटॉप में मॉक देते हैं, कुछ फ़ोन में देते हैं, तो लोगों को लगता है कि लैपटॉप में मॉक देना ज़्यादा रेलिवेंट होगा। तो आप इस चीज़ को तो डिनाई नहीं कर सकते, वो ज़्यादा रेलिवेंट होगा ही। बट अगर आप फ़ोन पे भी दे रहे हो, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने फ़ोन पे ही दिया था, ठीक है? मैं लैपटॉप ज़्यादा यूज़ नहीं करती थी। तो अपने साइड से जब भी मैं मॉक देती थी ना, तो मैं 5 मिनट का टाइम गैप लेके चलती थी। जैसे अगर मैं लैपटॉप में 60 मिनट्स ले रही हूँ ना, तो फिर मैं फ़ोन पे 55 मिनट्स ही समझती थी कि मेरे लिए है। क्योंकि जो भी आपका जो टाइम लैग होगा आपका एग्ज़ाम देने टाइम, तो वो 5 मिनट में मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप फ़ोन पे भी दे रहे हो, तो वो कोई बड़ा इशू है नहीं। नाउ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मॉक का एनालिसिस करना। मतलब आप ठीक है डेली मॉक दे रहे हो, ठीक है, पर मॉक दे के छोड़ देना फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एनालिसिस करना। अब एनालिसिस भी कैसे करना? सबसे पहले लोग करते हैं कि जैसे जो क्वेश्चन गलत हो गया या जो वो अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उसे ही बस मॉक देने के बाद उन्हीं बस क्वेश्चंस को देखते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आपको ना एकदम स्टार्टिंग से जितना भी 100 क्वेश्चंस है, तो आपको 100 क्वेश्चंस एक सिंगल क्वेश्चन देखना है। क्यों? क्योंकि होता है कि कभी-कभी आप जैसे इंग्लिश में मान लो कोई एरर का क्वेश्चन है, तो आप कभी-कभी आपको पता नहीं होता है कि आप क्यों उस पे एरर मार्क कर रहे हो। वो सही हो जाता है, लेकिन आप बस वही सिक्स्थ सेंस के चलते कि आप एरर मार्क कर देते हो। लेकिन जब आप वापस उसका एनालिसिस करोगे ना, तब आपको पता चलेगा अच्छा ये करेक्ट हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि सेकंड टाइम में जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, तो आप एकदम
प्रॉपरली उस चीज़ को करो ताकि आपको नेक्स्ट टाइम पता हो कि क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थे जिसके चलते वो करेक्ट हुआ। मतलब आप समझो ना कि अगर आप 1 घंटा का मॉक दे रहे हो ना, तो आपका 1 घंटा एनालिसिस पे होना चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका 1 घंटा का मॉक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 1 घंटा का एनालिसिस। तो आप 2 घंटा डेली रूटीन में इसको ऐड कर लो। आप अगर थोड़ा कुछ पढ़ रहे हो तो उसका टाइम आप ड्यूरेशन कम कर दो, लेकिन मॉक को 2 घंटा एकदम दो डेली के डेली। और अगर आप ये सब चीज़ फ़ॉलो करते हो ना, तो मैं आपको जेन्युइनली बता सकती हूँ कि आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे, क्योंकि मेरे खुद हुए हैं यही सब करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।